2 साल पहले उन्होंने मेरी मदद के नाम पे मेरा नंबर लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं पुलिस में हूँ। मैंने उस पे विश्वास करके अपना मोबाइल नंबर दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि लड़की मुझे दबावपूर्वक मुझसे शादी कर ली और पैसे की डिमांड कर रही है। उसने मोबाइल खरीदवाया, स्कूटी खरीदवाया और बहुत सारा कैश पैसा भी। कि जो आरक्षक जो आज रक्षक आज भक्षक बन गया है, उनकी गिरफ्तारी आज 18 दिन बाद भी अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो उनकी गलत मानसिकता को साफ साफ स्पष्ट है। कैश दे चुके हैं, स्कूटी का डाउन पेमेंट कर चुके हैं, मोबाइल 30-40 हज़ार का मोबाइल दे चुके हैं और लगातार पैसे की डिमांड। जब इन्होंने पैर पीछे करने लगे तो लड़की ने उनको ब्लैकमेल। आरक्षक सतीश मिश्रा के द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया है। अपने आप को अविवाहित बताते हुए मेरे साथ आर्य समाज में शादी करके मुझे वहाँ से मारकर भगा दिया। वो पुलिस आरक्षक से लगभग 45 लाख रुपए की डिमांड करे रही है, जेकर वजह से वो डिमांड ओकर पूरा नहीं होत रही है। तो ये प्रकार के जिन हवा वो आरोप मेरे पति को फंसाई है, FIR की है उसने मेरे पति सतीश मिश्रा के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने ब्लैकमेल करते हुए मेरे पति को फंसाया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा। आप देखा था गुरुजी टीवी। कुछ समय पहले हम एक वीडियो बना रहे हैं जिनमें जिन एक युवती जिन हवा एक पीड़िता जिन हवा एक पुलिस आरक्षक के ऊपर आरोप लगात रही है कि ओकर साथ जिन हवा वो दुष्कर्म करे है और ओकर साथ जिन हवा वो धोखाधड़ी करे है। आप लोग बता दो कि वो पुलिस आरक्षक के ऊपर वो लड़की वो पीड़िता जिन है आरोप लगा रही है कि वो है ओकर संग धोखा दे के शादी करे हवा, जबकि वो लड़की के लड़का के जिन पुलिस आरक्षक के ऊपर पहले से शादी हो गई है और ओकर जानकारी जिन है वो पीड़िता नहीं रही है, जेकर वजह से वो दोनों जिन हमें शादी कर रही है। बाद में जब पीड़िता पता चली कि ओकर साथ धोखाधड़ी हो गई है करके, तब जिन जाके तब वह जिन हवा वो थाना कोतवाली में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये जिन हवा मोर साथ धोखाधड़ी कर रही है करके। लेकिन एमा जिन है पुलिस आरक्षक के पत्नी जिन है वो आरोप लगाते कि जिन वो लड़की जिन हवा जिन युवती हवा वो युवती के जिन आरोप लगाते वो बेफिजूल के आरोप लगावत है। काबर की वो लड़की जिन युवती हवा वो युवती हवा पुलिस आरक्षक ल खुद जिन हवा ब्लैकमेल करत रही कि मोर साथ शादी कर, मोर साथ रह, ऐसे करके एमा जिन हवा वो पुलिस आरक्षक की पत्नी बतावत हवा। और साथ ही साथ आप मतलब ये भी बताता हूँ कि जिन युवती हवा वो पुलिस आरक्षक से लगभग 45 लाख रुपए की डिमांड करे रही है, जेकर वजह से वो डिमांड ओकर पूरा नहीं होत रही है। तो ये प्रकार के जिन हवा वो आरोप लगावत हवा काबर की उसका कन डिमांड करे पुलिस जन आरक्षक साहब हवा वह पीछे हट गई से, जेकर कारण ये युवती सामने आके तमाम प्रकार के जिन हवा वो पुलिस आरक्षक के ऊपर आरोप लगात हवा। ऐसे जिन हवा वो पुलिस के पत्नी के कहना हवा। और साथ ही साथ आप मतलब ये भी बताता हूँ पत्नी के भी कहना हवा कि जेन भी लेन देन हो है ओखर सब चीज के जिन हवा ओखर में प्रूफ के साथ हवा, ओखर में सबूत के साथ वो रखे हवा। बाकी आगे आप वीडियो में देखो कि का कुछ आरोप प्रत्यारोप लगावा थे, दोनों की वीडियो देखो और दोनों की वीडियो देख के बताओ, कमेंट में हमरा जरूर बताओ कि आरोप प्रत्यारोप काखर आरोप प्रत्यारोप सही लगत हवा और एमा सही जांच होना चाहिए, ताकि जेन एमा दोषी हवा ओकर बस सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप आगे वीडियो में देखो कि का कुछ आरोप और प्रत्यारोप दोनों जन एक दूसरे के ऊपर लगावत है। आरक्षक सतीश मिश्रा के द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया है। अपने आप को अविवाहित बताते हुए मेरे साथ आर्य समाज में शादी करके मुझे वहां से मारकर भगा दिया गया है। अभी उसकी फैमिली और आरोपियों के द्वारा मेरे को बार बार धमकी दिया जा रहा है केस वापस लेने का। अगर आरोपी को पुलिस विभाग नहीं पकड़ती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपने शिकायत कब दर्ज कराई थी? मैंने 12 तारीख 9वां महीना 2025 को, आज 18 दिन हो गया मुझे FIR कराए हुए। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है किस लिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की? क्योंकि वो पुलिस में और पुलिस को सपोर्ट कर रही है। परिचय कैसे हुआ उससे? 2 साल पहले उन्होंने मेरी मदद के नाम पे मेरा नंबर लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं पुलिस में हूँ। मैंने उस पर विश्वास करके अपना मोबाइल नंबर दिया था। फिर वो मुझे परेशान करने शुरू कर दिए कि मैं अपने लाइफ में अकेले हूँ, मेरे माँ पापा खत्म हो गए हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है बोल के। तो मैंने उस पर विश्वास करके उनका साथ दिया। आज किस लिए आए थे? आज सर मैंने कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस प्रशासन, तो मैंने सर के पास लेटर ड्रॉप किया। आपको कैसे पता चला कि वो विवाहित है? उन्होंने आर्य समाज में मेरे साथ शादी करके बताया कि मैं जिनको अपनी भाभी बोल के मिलवाया था वो मेरी भाभी नहीं, वो मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। और वहां से मुझे मारकर मुझे मेरे घर भगा दिया गया था। विवाद कहाँ चालू हुआ आप लोग के बीच में? जब उन्होंने बताया कि मैं विवाहित हूँ। अभी क्या चाहते हो? अभी मैं चाहती हूँ सर, मुझे न्याय चाहिए, उसको जेल के अंदर देखना चाह रही हूँ मैं। नहीं, उसकी पहली पत्नी कहीं और जॉब करती है क्या, कहीं स्कूल? हाँ, उनकी वाइफ गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 3 साल से जॉब कर रही है।
हाँ, उन्होंने मुझे मिलवाया था कि मेरी भाभी है करके, और उनकी वाइफ से भी मिली। उनकी वाइफ भी कभी नहीं बताई कि मैं उनकी पत्नी हूँ करके। तो मतलब स्कूल से ही खुलासा हुआ है? स्कूल से नहीं सर, उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। ये पूरी वारदात उनकी जानकारी में थी क्या, उनकी वाइफ के पहले भी? नहीं थी सर, मैंने ही उनकी वाइफ को बताया है कि मैं शादीशुदा हूँ, आपके पति मेरे साथ शादी किए हैं धोखा देकर। हम लोगों के पास जो लड़की है लोधी समाज से है, उनका शिकायत आया है कि पुलिस आरक्षक सतीश मिश्रा के द्वारा इनके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है। बाद में पता चलता है कि लड़का पूर्व में शादीशुदा है, तो हम लोगों ने शिकायत दिया, एसपी के सर से भी मिले और थाना भी गए, तो उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। शादी का झांसा 379 और छल पूर्वक विवाह, अगर कोई व्यक्ति किसी से छल पूर्वक विवाह करता है तो उसमें भी एक धारा ऐड होती है, वो 81 वो भी इसमें ऐड हुआ है। और सबसे पहले तो एक और बात पुलिस विभाग को उनकी काबिलियत में मैं बधाई देना चाहता हूं कि गैंग रेप के आरोपियों को 36 घंटे में पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उन्हीं के विभाग के जो आरक्षक, जो आज रक्षक आज भक्षक बन गया है, उनकी गिरफ्तारी आज 18 दिन बाद भी अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो उनकी गलत मानसिकता को साफ साफ स्पष्ट है और वह अपने विभाग के कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर आज लड़की यहाँ पर खड़ी हो इच्छा मृत्यु की मांग की है। अगर नहीं पकड़ती है पुलिस तो इनको इच्छा मृत्यु इनकी मांग है, और हम लोगों का मांग ये है कि अगर पुलिस विभाग अगर आरोपी को नहीं पकड़ता है तो हम एसपी कार्यालय घेराव के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोई अल्टीमेटम दिया है आपने कुछ? नहीं, हम लोग अभी अल्टीमेटम देंगे संगठन के माध्यम से। है जो कि मेरे पति को फंसाई है, एफआईआर की है उसने मेरे पति सतीश मिश्रा के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने ब्लैकमेल करते हुए मेरे पति को फंसाया है, क्योंकि वो लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है और 45 लाख रुपए की डिमांड की है वो। और मेरे हस्बैंड उसकी बातों में आते गए, उसको ब्लैकमेल करते करते वो शादी तक कुछ वीडियो का दिखा के ब्लैकमेल करते करते वो इस हद तक आ गए कि उनको शादी ही करना पड़ा उससे। शादी को भी करवाने के लिए वो खुद लेकर गई, वहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह करना था सारी चीज़ें उसने ही करी। और जो शादी का प्रमाण पत्र है उसमें सतीश मिश्रा का साइन नहीं है, वो वहाँ पे जाके किए, लेकिन जो भी किए दबाव पूर्वक किए। उसके बाद जब मुझे पता चला, मेरे पति ने मुझे बताया कि लड़की मुझे दबाव पूर्वक मुझसे शादी कर ली और पैसे की डिमांड कर रही है। उसने मोबाइल खरीदवाया, स्कूटी खरीदवाया और बहुत सारा कैश पैसा भी इन्होंने दिया है, जिसके कारण मेरे पति दबावपूर्वक आके मुझे सारी चीज़ें शेयर किए। और उसके बाद जब लड़की को पता चला तो वो 45 लाख रुपए की डिमांड करने लगी और धमकी देने लगी, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, तुम्हें पुलिस की नौकरी से निकलवा दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। युवती का यह भी आरोप है कि उन्होंने अविवाहित बताकर जो है धोखे से विवाह किया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरे घर 2-3 साल से उसका घर में आना जाना था। मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है, प्रूफ है। वो हर एक फंक्शन में हमारे आती थी। हम स्कूल में भी साथ में 6-7 महीने से काम कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे से जानती है और हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि मेरी शादी को लगभग 14 साल हो गए। सभी को पता है, स्कूल में भी पता है, लोगों को पता है, कवर्धा में भी सबको पता है कि शादीशुदा हूँ, तो उसको कैसे नहीं पता होगा। जान से मारने की भी धमकी दिए जाने की बात उसने 8 तारीख को आके मेरे को जान से मारने की धमकी दी और 8 तारीख को उसका भाई, उसके पिताजी आके हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किए, मेरा हाथ पकड़ के खींचने लगे और मार पिटाई करने की कोशिश की, जिससे मैं ज़ोर से काफ़ी चिल्लाई। तो जितने भी आसपास के लोग थे, भीड़ इकट्ठा हो गई थी उस दिन रात में मैंने जाके कंप्लेंट की, एफआईआर की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 तारीख को जाके भी मैं एफआईआर करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी मैं गई थी और आज मैं एसपी सर से और कलेक्टर सर से मिली हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे लिए भी, मुझे भी इंसाफ मिले। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे आस-पास कोई नहीं, ना मेरे माँ-बाप हैं, ना सास-ससुर, कोई नहीं है और ये लड़की ज़बरदस्ती मेरे ऊपर, हमारे परिवार को बदनाम कर रही है ये, और मेरे पति को बदनाम कर रही है। कुछ ट्रांजैक्शन भी हाँ, ये कम से कम 50 हज़ार कैश दे चुके हैं, स्कूटी का डाउन पेमेंट कर चुके हैं, मोबाइल 30-40 हज़ार का मोबाइल दे चुके हैं और लगातार पैसे की डिमांड। जब ये इन्होंने पैर पीछे करने लगे तो लड़की ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी, और 45 लाख रुपए का डिमांड करी है। ये कुछ दो युवक भी है इसके चक्कर में। ये बहुत बड़ी फ्रॉड लड़की, जो हमने पता किया 2 लड़के इसके नाम से सुसाइड कर चुके हैं। बहुत बड़ी फ्रॉड है। जिस लड़के को फंसाती उस लड़के से पैसे की डिमांड करती है। जो पिछला लड़का था जिससे पैसे डिमांड की थी, उसके ऊपर 8-10 लाख रुपए खर्चा कर चुका था। उसके घर वाले खुद बताए थे मुझे।